बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 में हराने के लिए पूरा विपक्ष बेचैन है। लामबंदी की बात कर रहा है, व्यूह रचना की भी बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि आपस में ही विपक्ष के बीच में आशंका, अविश्वास और असमंजस इतना ज्यादा है, उससे कम से कम विपक्ष का कोई एक चेहरा निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और यही राज की बात है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस की जो इच्छा थी कि मोदी के खिलाफ वो स्वयं एक चेहरा बनकर उभरे और सारा विपक्ष उसके पीछे एकजुट हो जाए, तो वो कम से कम होता नहीं दिख रहा है। और अविश्वास इतना कि पहले तो कई राजनीतिक दल कांग्रेस को अपने खेमे में लेने को तैयार नहीं है और जो आना चाहते हैं उनको लेकर कांग्रेस की अपनी चिंताएं हैं। को लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? टीएमसी सुप्रीमो के इस बयान ने पूरी कांग्रेस को हिलाकर रख दिया। इससे पहले वो कांग्रेस को जगह जगह तोड़ना शुरू कर चुकी थी। यूपीए के अस्तित्व को ही मानने से इनकार करने के बयान भी उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने के समय कही। वैसे बात यह भी है कि यूपीए की बैठक चुनाव हारने के बाद से कभी हुई भी नहीं, और यही बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी कह चुके हैं। मतलब बड़े राज्यों के स्थानीय छत्रप कांग्रेस को ही विपक्ष का मुख्य चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस खास तौर से ममता के रुख और बयानों से बेहद विचलित और उद्विग्न है। वैसे तो कांग्रेस ने बेहद निर्ममता ममता पर अब बरत रखी है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अब कांग्रेस आलाकमान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पास जाने वाला है। ये किसी से छिपा नहीं है कि फिलहाल ममता और पवार के बीच में करीबियां बहुत हैं और शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ है और पवार के ही बेहद करीबी नवाब मलिक पहले ही कह चुके हैं किसी भी विपक्षी एकता की बात बिना कांग्रेस के बेमानी। आणि काँग्रेस शिवाय कुठलेही विरोधकांचा मोर्चा होऊ शकत नाही, अशी पण भूमिका पवार साहेबांनी आधी पण मांडलेली आहे। कांग्रेस का मानना है कि नवाब मलिक ने यह बात बिना पवार को विश्वास में लिए नहीं कही होगी। कांग्रेस खुद भी यही कह रही है कि 20% के करीब वोट उसके पास है। ऐसे में बिना कांग्रेस के विपक्ष कैसा होगा? ममता पश्चिम बंगाल तक सीमित हैं और वह जितना विस्तार करेंगी उससे कांग्रेस का ही वोट घटेगा। इससे फायदा बीजेपी को होगा। मेरा मानना है कि विपक्ष की एकता बहुत जरूरी है। किसी एक विपक्ष के एक बहुत बड़ी दल की आलोचना करके विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। तो विपक्षी एकता के लिए जरूरी है कि सारे लोग इकट्ठे हों, और कांग्रेस जो है वो एक विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी है, उसको साथ लेके विपक्षी एकता संभव है। राज की बात यह कि कांग्रेस आलाकमान ने इस मुद्दे पर शरद पवार से हस्तक्षेप करने के लिए बातचीत करने का फैसला किया है। उम्मीद है कि जल्द ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात और बातचीत होगी। इस मीटिंग में ही विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका के साथ साथ विपक्षी एकता को लेकर पूरी रणनीति पर बात होगी। वैसे कांग्रेस की चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर भी है, जहां पर अखिलेश ने बिल्कुल भाव नहीं दिया और किस तरीके से रालोद और बसपा ने भी कांग्रेस का हाथ झटक दिया। राज की बात यह है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव के हाथ न मिलाने के बाद उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका भी अन्य दलों में गलत संदेश गया। ध्यान रहे कि प्रियंका ने सिर्फ पहले अखिलेश के सहयोगी रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि बीएसपी को भी साथ जोड़कर यूपी में एक नया समीकरण बनाने का प्रयास किया। तृणमूल, एनसीपी और सपा के बीच कांग्रेस के इस रवैये पर भी चर्चा हुई और मोदी विरोधी मोर्चे का नेतृत्व यूं ही कांग्रेस के हाथ में देने को कोई तैयार नहीं है। फिलहाल ममता के साथ और एनसीपी और सपा के करीबी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर हमला बोलकर इस बात के संकेत भी दे दिए कि विपक्ष कांग्रेस का नेतृत्व यूं ही स्वीकार नहीं करेगी। राज की बात यह भी है कि कांग्रेस भी विपक्ष को यूं ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से टीआरएस ने सक्रियता दिखाई, उससे कांग्रेस में बेचैनी देखी गई। ध्यान रहे कि टीआरएस आमतौर पर मोदी सरकार के फैसलों के पक्ष में मतदान करती रही है,
लेकिन अभी हाल फिलहाल जो गांधी प्रतिमा पर धरना दिया गया उसमें वो विपक्ष के खेमे में शामिल हुई। गांधी प्रतिमा पर विपक्ष के धरने पर समर्थन करने केसीआर पहली बार दिखे थे। केसीआर तो तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और जिस तरह से वह चुनाव लड़ रही उससे परेशान है। लिहाजा टीआरएस ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। इधर टीआरएस के इस रुख से बीजेपी हैरान है तो कांग्रेस भी सावधान है। कांग्रेस को चिंता है कि तेलंगाना में टीआरएस से उसकी लड़ाई है, मुख्य विपक्ष कांग्रेस ही है। तो विपक्ष के आपसी हितों का टकराव और ये द्वंद्व नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें एकजुट होने से रोक रहा है। जाहिर है 2024 में वैसे तो वक्त है, लेकिन जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं उसमें विपक्ष का चेहरा कौन हो, इसको लेकर अभी काफी जंग बाकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।